इजराइल और हमास के बीच छिड़ा युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इस युद्ध में यमन के हूतियों के भी कूदने और हमास के लड़ाकों को खुला समर्थन देने से तिलमिलाए इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों और उसके कमांडर्स को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है। साउथ गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए इजराइल ने फिलिस्तीन के कब्जे वाले इस हिस्से को दहला दिया। यहां भीषण एयर स्ट्राइक की गई है, जबकि गाजा के सबसे बड़े नासिर हॉस्पिटल को टारगेट करते हुए उस पर भी मिसाइलें दागी गईं, जिसमें बहुत से लोगों के मारे जाने और गंभीर रूप से जख्मी होने की खबरें हैं। इजराइल ने अपने इंटेलिजेंस के हवाले से बताया है कि नासिर हॉस्पिटल के जिस हिस्से पर अटैक किया गया, वहां पर हमास का एक बड़ा कमांडर भर्ती था। इजराइल ने इस हमले में उसकी मौत की भी पुष्टि की है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इजराइल ने इसे अपने कुछ सबसे सफल ऑपरेशंस में से एक बताया। उसने कहा कि हमास के जिस बड़े कमांडर को मारा गया है, वो इनकी टॉप मोस्ट लिस्ट में शामिल था। हालांकि इजराइल ने अभी उस मारे गए हमास कमांडर का नाम नहीं बताया। हालांकि फिलिस्तीन की अल-अक्सा न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इजराइल के हमले में हमास के पॉलिटिकल विंग के मेंबर इस्माइल बरहूम और उनके भतीजे इब्राहिम की मौत हुई है। वहीं गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल ने शर्मनाक ऑपरेशन चलाते हुए उसके अस्पताल पर हमला किया, जहां बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे और अपना इलाज करवा रहे थे। मिनिस्ट्री ने खास तौर से हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड पर हमले की बात कही है, जहां पर क्रिटिकल मरीजों को रखा गया था। हमले के बाद पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसमें बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। गाजा में फिलिस्तीनी नागरिक रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पिछले कुछ दिनों में इजरायली हमले तेज हुए हैं, जो स्थानीय निवासियों के लिए